नमस्ते, वेलकम टू आइडिएशन। एक वाक्य आज याद आ गया। स्कूल का वो एक वाक्य है। काफ़ी सालों पहले जब मैं स्कूल में था तो मेरे साथ पढ़ाई करने वाले दो बच्चे आज मुझे याद आ गए। मेरे सहाध्यायी मुझे याद आ गए। दो में से एक दूसरे को रोज़ाना कुछ कहता था। हर रोज़ उसके लिए कम से कम एक बार किसी एक शब्द का इस्तेमाल करता था और इससे वो दूसरा बच्चा चिढ़ जाता था, गुस्सा हो जाता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता था। वो उसका प्रतिकार नहीं कर पाता था। वो उसको मार नहीं सकता था। वो चिढ़ता रहता था, कुछ कर नहीं सकता था। ये बच्चा कौन सा शब्द उस बच्चे के लिए इस्तेमाल करता था? मैं इस शब्द का इस्तेमाल इस वीडियो में करना नहीं चाहता था, लेकिन करना पड़ेगा। हमारी चर्चा का जो मुद्दा है उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। शब्द है भंगी। रोजाना वो बच्चा उस दूसरे बच्चे के लिए भंगी शब्द का इस्तेमाल करता था। दूसरा बच्चा चिढ़ता था, गुस्सा होता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। आज इस शब्द के बारे में मैं बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट ने 12 नवंबर के दिन एक फैसला सुनाया और इस फैसले से ये शब्द चर्चा में आया है। इस पर बात हो रही है। केस के फैक्ट्स क्या थे उसमें इतना गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं ऊपर ऊपर से अगर आपको बताऊं तो किसी जगह पर एंक्रोचमेंट का मुद्दा था और उस एंक्रोचमेंट के मुद्दे को लेकर वहां पर जांच पड़ताल करने के लिए जो लोग गए, इन लोगों में से कुछ लोगों ने ये एलिगेशंस लगाए दूसरे लोगों पर, पब्लिक ऑफिशियल्स पर, कि उन्होंने उनके खिलाफ कुछ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्हें भंगी कहा गया, उन्हें नीच कहा गया, उन्हें भिखारी कहा गया, उन्हें मंगनी कहकर बुलाया गया और ऐसा कर कर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर कर उनका अपमान किया गया और इसी के चलते उन्होंने शिकायत दर्ज की 1989 के एट्रोसिटीज एक्ट के तहत। 1989 में कानून बनाया गया था संसद के द्वारा, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989। इस कानून के सेक्शन 3 के तहत ये शिकायत दर्ज की गई। सेक्शन 3 की जो कहता है कि ऐसे लोग की जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से नहीं है, इन समुदायों से नहीं है, अगर ऐसे लोग एससीज और एसटीज समुदाय के किसी व्यक्ति का अपमान करते हैं, उनका इंसल्ट करते हैं, उनको ह्यूमिलिएट करते हैं और वो भी पब्लिक व्यू में, तो उसे एक गुनाह माना जाएगा, एक ऑफेंस माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसी सेक्शन का इस्तेमाल कर कर शिकायत दर्ज की गई थी। अब जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने ये माना, उनके सामने जो चीज़ें रखी गई, जो प्रेजेंटेशंस किए गए, उन दलीलों के आधार पर कोर्ट ने माना कि यहाँ पर एट्रोसिटीज़ एक्ट के तहत जो चार्जेस लगाए गए हैं, मतलब आप उसको प्रूव नहीं कर सके। आपके पास इतने एविडेंसेस नहीं हैं कि जिनके आधार पर आप ये कह सको कि इनकी जाति वो लोग जानते थे और उसी के आधार पर उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल कर कर उनका अपमान किया। ये साबित करने के लिए आपके पास कोई एविडेंसेस नहीं है तो इन चार्जेस को ड्रॉप कर दिया जाए, और फिर कर दिया गया। ठीक है, ये कानूनी प्रक्रिया है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए कि अगर आप एविडेंसेस की मदद से उसको प्रूव नहीं कर पाए तो ठीक है, वो चार्जेस ड्रॉप हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ इस जजमेंट में राजस्थान हाईकोर्ट ने जो कुछ बातें बताई, सबसे पहले इन बातों के बारे में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी आज ही, और इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मुझे वो सही नहीं लगी। कई बार ये होता है ना कि रिपोर्टर्स अपने बायसेस की वजह से या फिर कम पढ़ाई की वजह से जो चीज़ें हमें बताते हैं वो कई बार सही नहीं होती हैं। लीगल मैटर्स के बारे में ये कई बार होता है। तो उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मुझे उस पर डाउट हुआ। एक वीडियो भी मैंने इसके बारे में देखा, तो वो वीडियो देखकर भी मुझे इस मैटर पर डाउट हुआ। फिर मैंने तय किया कि मैं इस बात को वेरीफाई करूंगा। तो मैंने राजस्थान हाईकोर्ट का ये जो जजमेंट है 12 नवंबर का, उसको डाउनलोड किया। 5 पन्नों का जजमेंट है, उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद भी मुझे डाउट हुआ। मुझे लगा कि मुझे और वेरीफाई करना होगा। मैंने 2 बार और इस जजमेंट को पढ़ा और उस वेरिफिकेशन के बाद अब मैं वो बात आपको बताने जा रहा हूँ।
इस जजमेंट में राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि दिस वर्ड्स दैट वर एलिजिडली यूज्ड अगेंस्ट दोज पीपल, द वर्ड्स भंगी, नीच, भिखारी और मंगनी, दे आर नॉट कास्ट नेम्स। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने इस जजमेंट में बताया है कि वो जाति के नाम नहीं है, दे आर नॉट कास्ट नेम्स, और इसीलिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर कर उन्होंने अपमान किया था, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ओके, अब इस बात को समझने के लिए हमें संविधान की कुछ बात करनी होगी। हमारे संविधान के पार्ट 16 के आर्टिकल 341 में अनुसूचित जातियां कौन सी होगी वो तय करने के लिए प्रावधान दिए गए हैं। इस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि संविधान लागू होने के बाद राज्यों के राज्यपालों के साथ विमर्श करने के बाद वो एक आदेश प्रसिद्ध करेंगे और उस आदेश में अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग सूचियां बनाई जाएंगी। इन सूचियों में जिन जातियों के नाम लिखे गए होंगे उन्हीं जातियों को कहा जाएगा अनुसूचित जातियां। ऐसा एक आदेश 1950 में प्रसिद्ध हो चुका है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर फॉर शेड्यूल कास्ट। ऐसा ही एक और आदेश आर्टिकल 342 के तहत शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी प्रसिद्ध हो चुका है। इस आदेश को आप पढ़िए। शेड्यूल कास्ट के लिए जो 1950 का आदेश प्रसिद्ध किया गया है उस आदेश को आप पढ़िए। इट इज़ ईजिली एक्सेसिबल। अगर आपके पास सिंपल एक स्मार्टफोन भी है, गूगल सर्च में आप जाइए, वहाँ पर आप टाइप करिए, आपको ये आदेश मिल जाएगा। और सिर्फ इतना काम करिए कि उसके सर्च बॉक्स में आप भंगी इतना टाइप करिए, BHANGI, और फिर आपको रिजल्ट क्या मिलता है मुझे आप वो बताइए। राज्य हैं, राज्य में किन जातियों को अनुसूचित जाति माना गया है उनकी वहां पर सूची दी गई है, वो आप पढ़िए। सबसे पहला राज्य आपको मिलेगा बिहार। मतलब कि बिहार राज्य के अंदर भंगी को एक अनुसूचित जाति माना गया है। बाद में मिलेगा आपको हमारा राज्य, मैं गुजरात से हूं, गुजरात में भी भंगी को एक शेड्यूल कास्ट माना गया है। फिर आपको मिलेगा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़ और असम। इन सभी राज्यों के आपको वहां पर नाम मिलेंगे और इन राज्यों के नाम के नीचे उनके यहाँ पर जो अनुसूचित जातियां मानी जाती हैं उसकी जो सूची मिलेगी, उन सूचियों में आपको भंगी शब्द लिखा हुआ मिलेगा। माने कि 1950 के आदेश के मुताबिक इन सभी राज्यों में भंगी को अनुसूचित जाति माना गया है। मैंने गिनती की नहीं है, कम से कम 10 या फिर उससे भी ज़्यादा, 15 से भी ज़्यादा ये राज्य होंगे। ये फैक्ट है। दिस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ ओपिनियन। ये मेरे और आपकी ओपिनियन की बात नहीं है। दिस इज़ नॉट इवन अबाउट द इंटरप्रिटेशन, दिस इज़ फैक्ट। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। तो इसी वजह से राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट में जब ये बात मैंने पढ़ी तो मैं हैरान रह गया। सच बताऊं तो मैं मानता हूं कि मैं असमर्थ हूं कि इस जजमेंट को किस आधार पर मैं समझूं। मतलब 1950 के आदेश में यह बात कही गई है, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट में ये शब्द लिखे गए हैं कि दिस आर नॉट कास्ट नेम्स। हाँ, बाकी के जो 3 शब्द हैं, नीच, भिखारी और मंगनी, इन तीनों के बारे में ये कहा जा सकता है कि दे आर नॉट कास्ट नेम्स। दैट इज ट्रू, बट व्हाट अबाउट भंगी? इट इज अ कास्ट नेम, एज इट कैन बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ 1950, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1950। हम जातियों में बटे हुए हैं, ये हमारी बदनसीबी है। कुछ लोग होते हैं कि जिनकी जाति का नाम लेकर अगर उनको बुलाया जाए तो वो उस पर गर्व महसूस करते हैं, अपनी जाति का उनको घमंड होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं इस देश में कि जो अपनी जाति की वजह से अपमान महसूस करते हैं। अगर उनकी जाति का नाम लेकर उनको बुलाया जाए तो वो अपनी गरिमा खो देते हैं। दे फील लाइक वी आर बीइंग इंसल्टेड। दे फेस अनटचेबिलिटी ड्यू टू देयर कास्ट। और ऐसी स्थिति में अगर किसी जाति को यहाँ पर
राष्ट्रपति के आदेश में बताया गया है कि वो अनुसूचित जाति है और हाईकोर्ट का जजमेंट आता है, वो कहता है कि इट इज नॉट अ कास्ट नेम, सो दैट सर्टेनली रेजेस क्वेश्चंस। बंगी एक कास्ट नेम है, फिर भी इस शब्द का इस्तेमाल डेरोगेटरी मैनर में किया जाता है और ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। अनफॉर्चुनेटली इट इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर। और ये बात सिर्फ आम लोगों के बीच नहीं होती है, आम लोग तो ऐसा करते ही है, बड़े बड़े लोग जिनको समाज सेलिब्रिटी मानता है वो लोग भी ऐसा करते हैं। आप गूगल करिए, आप यूट्यूब पर देखिए, आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे। सलमान खान, शिल्पा शेट्टी, द फिल्म एक्टर्स, तो उन्होंने एक बार कहीं पर रिमार्क किया था कि दैट्स भंगी, किसी व्यक्ति के बारे में। सलमान खान ने तो शायद एक इंटरव्यू में भी ये बात बोली थी कि भंगी की तरह थोड़ी ना नाचना है, समथिंग लाइक दैट। युवराज सिंह एक वक्त पर हमारे क्रिकेटर हुआ करते थे, उन्होंने भी एक वीडियो में किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा बोला था कि वो भंगी की तरह दिख रहा है। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, कोई एक्ट्रेस है, टीवी एक्ट्रेस है, उन्होंने भी एक वीडियो में कहा था कि मैं भंगी की तरह थोड़ी ना दिखूंगी, ऐसे तैयार थोड़ी ना होंगी, दैट थिंग। क्या उनको हक है कि किसी की कास्ट का नाम लेकर इस इंसल्टिंग टोन के साथ वो बात करे? नहीं है। इट्स अ कास्ट नेम, अनफॉर्चुनेटली अ कास्ट दैट इज कंसिडर्ड टू बी एन अनटचेबल कास्ट। अनफॉर्चुनेटली दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। और फिर भी लोग कहते हैं कि जाति तो खत्म हो चुकी है, जाति के आधार पर कोई फर्क नहीं करता है। दैट्स रॉन्ग। जाति आज भी हमारे आसपास मौजूद है। वो मौजूद है, इसी वजह से हम राष्ट्र नहीं बन पाते हैं। मैं बार बार ये कहता रहता हूं कि भारत को अगर राष्ट्र बनना है तो जाति को खत्म करना होगा। कास्ट इज कंप्लीटली एन इरेशनल कॉन्सेप्ट, इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ साइंटिफिक बेसिस। ये एक अवरोध है, ये एक बाधा है कि जो हमें राष्ट्र बनने से रोकती है। इस बाधा को हमें खत्म करना होगा। जाति के आधार पर हम बटे हुए हैं, जाति को तोड़कर हमें एक होना होगा और तभी हम भारत राष्ट्र का सही मायने में निर्माण कर पाएंगे। दैट्स इट। तो इसी के साथ इस बात को यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। आखिर में मैं एक आपको सजेशन देना चाहूँगा। कुछ महीनों पहले या फिर कुछ सालों पहले एक फिल्म आई थी, गुथली लड्डू। बहुत ही अच्छी फिल्म है। संजय मिश्रा ने उसमें एक्टिंग की है, उसके मेन एक्टर हैं और उसके अलावा उनके अलावा एक और बच्चा है जो लीड रोल में है, मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूँ। तो इस मूवी को आप देखिएगा। इस भंगी शब्द के इर्द गिर्द पूरी मूवी बनाई गई है, तो गुथली लड्डू, उस मूवी को आप देखिएगा। एक और बात कि हरिजन शब्द का भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। हरि के जन, गांधी जी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके पीछे जो सोच है और जिस तरह से उस शब्द का इस्तेमाल एक डेरोगेटरी मीनिंग में किया जाने लगा, 1982 में भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी राज्य सरकारों के लिए कि इस शब्द का इस्तेमाल न किया जाए। लेकिन उसके बावजूद जब इस शब्द का इस्तेमाल इसी तरह से चालू रहा तो भारत सरकार ने 2010 में गाइडलाइंस इशू करी और इन गाइडलाइंस से इस शब्द पर बैन लगा दिया गया है। इट्स बैन। फिर भी इस शब्द का इस्तेमाल होता ही है, राइट? दैट्स रॉन्ग। तो इन चीज़ों को हमें रोकना होगा और बिना जाति का एक समाज हमें बनाना होगा। विद दैट नोट वी कंक्लूड दिस सेशन। आने वाले सेशन में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।